जैसे ही प्रिंसेस सुई को छूती है वो एक गहरी नींद में चली जाती है और अब वो उस श्राप से तभी मुक्त हो पाएगी जब उसे उसका सच्चा प्यार मिलेगा। ये सब चीजें देखकर राजा बहुत परेशान होता है। दूसरी तरफ मेलिफिसेंट को भी काफी दुख हो रहा होता है, इसीलिए वो उस लड़के से मिलती है जो कि कुछ दिन पहले प्रिंसेस से मिला होता है। उसे लगता है शायद ये प्रिंसेस का सच्चा प्यार हो और वो उसे अपने वश में करके प्रिंसेस के पास ले आती है। लेकिन वो लड़का उसका सच्चा प्यार नहीं था, क्योंकि वो प्रिंसेस को जगाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जागती और ये सब देखकर मेलिफिसेंट रोने लगती है और रोते हुए उससे कहती है कि तुम्हें बहुत याद करूंगी, मुझे तुम्हारी स्माइल हमेशा याद आएगी। ये कहकर मेलिफिसेंट उसके माथे पर किस करती है और वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसे पीछे से प्रिंसेस की आवाज आती है, यानी कि प्रिंसेस का सच्चा प्यार और कोई नहीं बल्कि मेलिफिसेंट ही होती है। और वो मेलिफिसेंट से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जंगल में रहना चाहती हूँ, इसलिए मेलिफिसेंट उसे अपने साथ ले जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से स्टीफन के लोग उन पर लोहे का जाल डाल देते हैं जो कि परियों को जला देता है। मेलिफिसेंट बहुत कोशिश करती है लेकिन वो इस जाल से नहीं निकल पाती। तभी वहाँ पर मेलिफिसेंट का दोस्त ड्रैगन बन के आ जाता है और चारों तरफ तबाही मचाते हुए मेलिफिसेंट को आजाद कर देता है। लेकिन उसी समय वहाँ पर स्टीफन आ जाता है। जैसे ही मेलिफिसेंट आजाद होती है उसी समय वहाँ पर स्टीफन आ जाता है जो अपने सैनिकों के साथ उसे चारों तरफ से घेर लेता है, जिसे देखकर मेलिफिसेंट डर जाती है क्योंकि इन सब ने लोहे की शील्ड पहन रखी थी और उसे समझ में आ जाता है कि यहाँ से उसका बचना नामुमकिन है। तभी दूसरी तरफ प्रिंसेस को मेलिफिसेंट के पंख नजर आ जाते हैं जो कि उसके ही पापा ने धोखे से काट दिए थे और वो पंख मूव कर रहे थे। इसीलिए प्रिंसेस बिना सोचे समझे उन पंखों को आजाद कर देती है। वो पंख खुद ब खुद मेलिफिसेंट के साथ जाके लग जाते हैं, इसीलिए वो अपने पंखों के साथ पहले की तरह उड़ने लगती है। लेकिन राजा ने उसको जंजीर से पकड़ रखा था, इसलिए मेलिफिसेंट भी राजा को लेकर ही हवा में उड़ जाती है। लेकिन वो अभी भी स्टीफन से प्यार करती थी, इसलिए वो उसे नीचे नहीं गिराती और महल में ही छोड़ देती है। लेकिन स्टीफन भी मौका देखकर उस पर अटैक कर देता है और उसके पंखों को पकड़ लेता है, जिस वजह से दोनों ही महल से नीचे गिरने लगते हैं। और जैसे ही ये दोनों जमीन से टकराने वाले होते हैं, मेलिफिसेंट अपने पंखों को खोल लेती है और उड़ जाती है। लेकिन इस वजह से स्टीफन जमीन पर गिरकर मर जाता है। हालांकि मेलिफिसेंट को अभी भी दुख हो रहा था क्योंकि वो उससे आज भी प्यार करती थी। इसी के साथ हम अगली सुबह देखते हैं कि मेलिफिसेंट प्रिंसेस को उसी जंगल की रानी बना देती है जो उसे बहुत पसंद था। सब्सक्राइब फॉर मोर।